रुको, मैं आपको अभी एक 2 मिनट की टेस्ट दिखाऊंगा जो बताएगी कि आपकी लेग आर्टरीज में ब्लॉक हो रहा है या नहीं। और इसका मतलब ये भी है कि आपका हार्ट भी डेंजर में है। ये टेस्ट का नाम है ABPI टेस्ट, जो सिंपली बोले तो आपकी पैर का ब्लड प्रेशर हार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम वो डिटेक्ट करता है। और अगर आपकी पैर का ब्लड प्रेशर हाथ से कम है देन इट सजेस्ट्स पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या लेग ब्लॉकेजेस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी या हार्ट ब्लॉकेजेस। मैं डॉक्टर सुमित कापेड़ा एक वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैंने कई सारे यंग एंड हेल्दी लोगों को देखा है जिनको लेग अटैक, स्ट्रोक या इवन हार्ट अटैक्स यंग एज में आते हैं। और एक शॉकिंग ट्रुथ, अगर आपकी लेग आर्टरीज ब्लॉक है तो हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ जाता है। अगले 9 मिनटों में आपको मैं 3 वार्निंग साइंस दिखाऊंगा जो आपकी लेग्स दे रही है और एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए। द फर्स्ट वार्निंग साइन इज वॉकिंग पेन। चलने में अगर आपके काफ मसल्स में, पैरों में दर्द होता है और रुकने पे ठीक हो जाता है, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये कोई नॉर्मल थकावट नहीं है, ये सिग्नल है कि आपकी लेग आर्टरीज में 50 to 70% ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब आप चलते हैं मसल्स को सही ब्लड चाहिए बट आर्टरीज पहुंचा नहीं पाती और इसलिए आपके मसल्स थक जाते हैं या दर्द करते हैं। एक ऐसे ही हमारे एक पेशेंट जिनकी एज 52 ईयर्स थी और उनको 100 मीटर से ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, वो हमें दिखाने के लिए आए सस्पेक्टिंग कि शायद उनको काफ मसल क्रैम्प्स है या फिर उनके मसल्स वीक हो गए हैं या घुटनों का दर्द है। बट हमने एग्जामिन करके उनका ABI टेस्ट किया तो पता चला कि ब्लॉकेज 80% से ज़्यादा था। क्योंकि यंग एज थी रिलेटिवली और पैरों में गैंग्रीन नहीं था, तो उनको हमने वॉकिंग एक्सरसाइजेस बताई जिससे उनको काफ़ी रिलीफ भी मिला। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वार्निंग साइन को आप इग्नोर मत करें। कुछ लोग इसे ओल्ड एज या इवन बॉडी पेन, मसल पेन या इवन आर्थराइटिस से कनेक्ट करते हैं, बट क्लॉडिकेशन इज वेरी डिफरेंट। इसके साथ वार्निंग साइन नंबर 2 जो है वो कॉमन भी है और लोग उसे कंप्लीटली इग्नोर कई बार कर देते हैं, एंड दैट इज कोल्डनेस ऑफ फीट और हैंड्स। पैर या हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब आर्टरीज ब्लॉक्ड होती है वो ठीक से ब्लड फ्लो पैर में या हाथ में नहीं पहुंचाते और इसलिए आपकी हाथ की टेम्परेचर कम हो जाती है। और ABPI की तरह ही ऐसी एक टेस्ट है जो आपके हाथ के माइक्रो सर्कुलेशन को चेक कर सकती है और वो है कैपिलरी रीफिल टेस्ट। तो हम इस क्लोजअप वीडियो में देखेंगे कि ये रिफिल टेस्ट होती कैसे है। जब मैं हाथ में मैं दिखा रहा हूँ पर ये पैर में भी आप कर सकते हैं। जब आप नेल बेड या नाखून को पूरी तरह से 5 सेकंड के लिए दबाएंगे और फिर उसे छोड़ेंगे तो 2 ही सेकंड में ये नाखून वापस से पिंक हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर सर्कुलेशन अच्छा है। पर अगर ये बहुत स्लोली फिल होता है तो आपका सर्कुलेशन डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। और वार्निंग साइन नंबर 3 तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब ये दिखता है तब तक ऑलरेडी अंदर सीवियर डैमेज हो चुका है। और ये थर्ड वार्निंग साइन है पैर में अल्सर्स या जख्म जो ठीक से मिटते नहीं है। कई बार वीक्स या मंथ्स तक ये जख्म मिटते नहीं है चाहे आप कुछ भी ड्रेसिंग करवा लो, क्योंकि हीलिंग के लिए वहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए जो आपकी ब्लॉक्ड आर्टरीज वहाँ पहुँचा नहीं रही है। कुछ लोगों को ये अल्सर्स या जख्म में बहुत सीवियर पेन होता है और कुछ लोगों में ये आगे स्प्रेड होकर गैंग्रीन हो जाता है जो पैर में ऐसे काले निशान होते हैं। गैंग्रीन का लिटरल मीनिंग है कि वहाँ की टिश्यूज अब डेड हो रही है। एक ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आए कि पैर में 3 महीने से अल्सर था जो हील नहीं हो रहा था। उनको लगा ये डायबिटीज की वजह से है। ड्रेसिंग भी हो रहा था कहीं पर बट वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। जब हमने डॉपलर किया तो हमें सीवियर आर्टेरियल ब्लॉकेज मिला। उनके लिए हमने एंजियोप्लास्टी की, जिसके बाद सिर्फ 2 ही हफ्तों में उनका अल्सर हील हो गया। और अगर आपको डायबिटीज है तो इन्फेक्शन के साथ साथ आर्टरी ब्लॉकेजेस का रिस्क भी बहुत हाई होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज, इन्फेक्शन एंड आर्टरी ब्लॉकेजेस में कई बार छोटे अल्सर्स भी बहुत ही फास्ट स्प्रेड होकर गैंग्रीन हो जाते हैं। क्योंकि ये तीनों जगह पर जब आर्टरीज ब्लॉक होती है उन सब का एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं प्लाक फॉर्मेशन और अथेरोस्क्लेरोसिस।
अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स, फैट, कैल्शियम ये सब कुछ मिलाकर वहां पर आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे लेग में आर्टरीज में ब्लॉक हुआ तो पैर में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकता है। ये हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को भी कर सकता है, किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। सो ये अथेरोस्क्लेरोसिस को हम कई बार मेडिकली कहते हैं कि इट इज अ सिस्टमिक डिजीज, नॉट अ लोकलाइज्ड डिजीज। एंड जिनको पैर में पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होता है, स्ट्रोक का रिस्क भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। सो 5 to 10 ईयर्स के अंदर बहुत ही मेजर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क हाई होता है जिनको भी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज डायग्नोस है। इसके साथ साथ इंडिया में सिचुएशन तो और भी खराब है क्योंकि हम डायबिटिस कैपिटल में बैठे हैं जहां मोर देन 70 मिलियन इंडियंस को डायबिटिस है। कई सारे लोगों को प्री डायबिटिस है और मालूम भी नहीं है। डायबिटिस, स्मोकिंग, इन सब रिस्क फैक्टर्स से कोई भी आर्टरी ब्लॉकेज बहुत जल्दी एग्रावेट हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो इन सब से आप बच भी सकते हैं। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लेग आर्टरी में ब्लॉकेजेस है? ये एबीपीआई बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, 500 से 1000 रुपए के बीच में होता है। लिटरली ब्लड प्रेशर हाथ का और पैर का कंपेयर होता है। अगर ये एबनॉर्मल आता है तो हम आगे टेस्ट करते हैं जिनमें कलर डॉपलर है या कई बार सीटी एंजियोग्राफी है जो एग्जैक्टली दिखाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, कितना सीवियर है और आगे हमें ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। ट्रीटमेंट हम 3 लेवल्स पर कर सकते हैं। पहला लेवल है लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें आप स्मोकिंग क्विट कर दो, बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर लो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ 5 टाइम्स अ वीक ट्राई कीजिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस। बहुत सारे वीडियोस हमने इस चैनल पर रखे हैं, डू हैव अ लुक एट इट। लेवल 2 आता है अबाउट मेडिकेशंस जिसमें ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवाई, बीपी को कंट्रोल करने की दवाई, ये सब लेवल 2 में जरूरी है। और लेवल 3 आता है जब हमारे जैसे वास्कुलर सर्जन्स की जरूरत पड़ती है, आइदर एंजियोप्लास्टी या स्टेंट जो हम करते हैं ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। कुछ लोगों में अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा लंबे हैं तो हम पैर के भी बाईपास सर्जरी करते हैं। हाँ, बाईपास सर्जरी पैर में भी होती है, सिर्फ हार्ट में नहीं। तो दोस्तों, ये 3 वार्निंग साइंस हमेशा याद रखना। वॉकिंग में पेन और जो रेस्ट से कम हो जाता है, पैर में अगर आपको जख्म पड़ते हैं या पैर ठंडे होते हैं, ये तीनों चीजें आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के सिम्टम्स हैं। और आप आगे जाके एबीपीआई टेस्ट करा के या डॉपलर टेस्ट करा के आप वास्कुलर सर्जन को जरूर से मिलिए। और इस वीडियो में हमने बताया है कि ये एबीआई टेस्ट को एग्जैक्टली करते कैसे हैं और इसका टेस्ट का रिपोर्ट आप खुद कैसे जज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुमित कापड़िया आपको याद करा रहा हूं कि आपके पैर आपके दिल की कहानी सुना रहे हैं, बस आपको सुननी है।